आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स जिनके द्वारा हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारा जो लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हमने परसेंटेज मेथड से कैसे हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ये जाना था। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट पर मिलियन और स्ट्रेंथ के बारे में। पार्ट पर मिलियन और स्ट्रेंथ। तो शुरू करते हैं पार्ट पर मिलियन से। देखिए, व्हाट इज ए पार्ट पर मिलियन? इसको हम सिंपली ppm से इंडिकेट कर लेते हैं। ppm से, पार्ट पर मिलियन। इसको सिंपली हम किससे इंडिकेट कर लेते हैं? ppm से। इस कंसंट्रेशन टर्म को हम किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज करते हैं? पार्ट पर मिलियन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो पहली बात इसकी ये है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन concentration of very very dilute solution। आपके पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए ही हम किसको यूज करेंगे? ppm को यूज करेंगे। ओके, अब इसमें होता क्या है? जैसे हमने देखा था परसेंटेज में, जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब बताया था मैंने आउट ऑफ 100। वैसे ही पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है? आउट ऑफ 1 मिलियन। आउट ऑफ 1 मिलियन। ओके, आउट ऑफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे। किस में से आएगी वो? आउट ऑफ 1 मिलियन में से। आउट ऑफ 1 मिलियन, दैट इज 10 टू द पावर 6। इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 6 से। ओके, इसी सॉल्यूशन की पार्ट पर मिलियन से जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो जो फॉर्मूला अपने पास आता है वो क्या आता है? ppm बाय मास। अगर हमें पार्ट पर मिलियन निकालना है मास की टर्म में तो कैसे आएगा? फॉर्मूला लगेगा आपके पास मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लग जाएगा भैया आपका? 10 की पावर 6। आउट ऑफ मिलियन में से आपके पास ppm आती है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने कंसंट्रेशन निकाली थी परसेंटेज मेथड से, उसी प्रकार से है सेम मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे परसेंटेज में हम यहाँ पर क्या लगाते थे? 100। पार्ट पर मिलियन में क्या लगाएंगे? 10 की पावर 6। ओके, सिमिलरली हम पार्ट पर मिलियन निकाल सकते हैं बाय वॉल्यूम। ये जो है जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे अपने पास जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है, तो उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं, उन पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम पार्ट पर मिलियन बाय वॉल्यूम वाले मेथड को यूज करते हैं। ppm बाय वॉल्यूम। ppm बाय वॉल्यूम अगर हमें चाहिए तो कैसे आएगा? फॉर्मूला यही रहेगा। क्या करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा भाई? 10 की पावर 6। इस मेथड से आपको क्या मिलेगी? पार्ट पर मिलियन बाय वॉल्यूम। इस मेथड से क्या आएगा आपके पास? पार्ट पर मिलियन बाय मास। ठीक है, बहुत सिंपल सा आपके पास ये मेथड है। एक सवाल देखते हैं जिससे कि आपको एक बात क्लियर है। ओके, तो देखो, इसमें आपके पास एक सॉल्यूशन है। A solution is contaminated with क्वेश्चन है आपके पास। A solution is contaminated with
chloroform. In substance a solution is contaminated with chloroform. Okay. Amount of chloroform is 2.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3 ग्राम in 1 kg of solution. What is the amount of chloroform in solution in terms of, हमें बताना है in terms of ppm और दूसरा हमें बताना है by mass percentage in terms of in solution in terms of okay, एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें क्लोरोफॉर्म आपका गिरा हुआ है. ओके. क्लोरोफॉर्म की जो अमाउंट है वो है 2.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3 ग्राम 1 किलो सॉल्यूशन में. 2.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3 ग्राम 1 किलो सॉल्यूशन में. आपसे पूछा है कि जो क्लोरोफॉर्म है उसका पार्ट पर मिलियन में क्या अमाउंट है और मास परसेंटेज के हिसाब से कितना है. तो अगर हम इसका पार्ट पर मिलियन से लगाएंगे हिसाब कि कितना है, तो देखो पार्ट पर मिलियन अगर हम निकालें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कितना आएगा. ठीक है. तो कैसे आएगा. मास ऑफ कंपोनेंट कितना दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का मास 2.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3 ग्राम बटे टोटल मास सॉल्यूशन का कितना दिया है 1 किलो, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम और इनटू में क्या लग जानी भाई 10 की पावर 6. तो ग्राम से ग्राम को हम काट सकते हैं. ठीक है. इससे आपका क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा. इसका ये जो है आपका ये 3 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, 3 बचेगा, ये 3 ये 10 की पावर माइनस 3, तो ये कैंसिल. ओवरऑल आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 2 ppm. कितना आंसर आ जाएगा 2 ppm इस सॉल्यूशन का, जिसमें आपका 2.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3 ग्राम क्लोरोफॉर्म डिजोल्व है 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर. तो इसमें क्लोरोफॉर्म की ppm अमाउंट कितनी आएगी 2 ppm. अगर इसी का मान लो मुझे मास परसेंटेज से बताना होता तो मैं मास परसेंटेज से भी इसका बता पाता. कैसे बता पाता, देखो सेम चीज रहनी है 2.0 गुणा में 10 की पावर माइनस 3 ग्राम बाय सॉल्यूशन का मास कितना है 1000 ग्राम. और भाई परसेंटेज की बात हो रही है ना, परसेंटेज की बात हो रही है तो गुणा में क्या लगेगा 100 लगेगा. 2 0 से 2 0 गए. ठीक है. ये 10 ऊपर जाएगा उठ के, आंसर कितना हो जाएगा 2.0 गुणा में 10 की पावर माइनस 4 परसेंटेज. ये आपका ppm, ये आपका 2 ppm. अगर मैं ppm क्लोरोफॉर्म ढूंढता हूँ तो और मास परसेंटेज से निकालता हूँ क्लोरोफॉर्म तो फिर कितना आ जाता है 0.0 गुणा 10 की पावर माइनस 4 परसेंटेज. तो इस प्रकार से हम जो है ppm से किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल मेथड है. अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की. देखते हैं स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ क्या है. स्ट्रेंथ से हमारा क्या मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसके अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट का डिसॉल्व है. ओके. ग्राम पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ स्ट्रेंथ को तो क्या आता है, इट इज द amount of solute in gram. It is the amount of solute in gram dissolved per liter of solution. Dissolved per liter of solution. Amount of solute in gram dissolved per liter of सॉल्यूशन. ओके. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना आपका सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है ग्राम्स के अमाउंट में.
वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाता है। ओके, इसको हम जनरली ग्राम पर लीटर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी है स्ट्रेंथ की। ओके, स्ट्रेंथ इज जनरली इंडिकेटेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इंडिकेटेड बाय ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, दैट इज द यूनिट of strength also, that is the unit of strength also, ग्राम पर लीटर। ठीक है ना? ओके, तो ये सिंपल सी टर्म थी आपके पास स्ट्रेंथ। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद फ्रैक्शन और नेक्स्ट जो टर्म्स हैं कंसंट्रेशन निकालने के उनके साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।